हरे कृष्णा। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत करें, हरि का ले नाम, संतान सुख का वर मिले, मिटे सभी संताप। मित्रों, साल में पड़ने वाली पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह पर्व 10 जनवरी को पड़ रहा है। शुक्रवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी, जिसे विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए पूजनीय माना गया है, हरि भक्ति का एक अद्वितीय पर्व है। यह व्रत केवल संतान सुखी नहीं, बल्कि संतान के जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में। तो चलिए आपको बताते हैं। साल 2025 की पहली एकादशी, जो कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होगी। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय और शुभ मुहूर्तों के बारे में। पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के लिए आवश्यक पौष शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से हो रहा है। यह तिथि 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं इस साल पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 2:37 तक रहेगा। उसके बाद से शुक्ल योग बनेगा, जो पूरे दिन है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कृत्तिका नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:45 तक है। उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी के मुहूर्त के बारे में बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा शुभ योग में करें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक है। सूर्योदय सुबह 7:15 तक होगा। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। दोपहर 2:30 तक शुभ योग बना है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक है। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन स्वर्ग की भद्रा है। यह भद्रा सुबह में 7:15 से लगेगी और इसका समापन सुबह 10:19 पर होगा। इस भद्रा का वास स्थान स्वर्ग है। इसका दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा। अब बात करें पौष पुत्रदा एकादशी 2025 पारण के समय के बारे में, तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी शनिवार को सुबह 7:15 से कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 7:15 बजे से सुबह 8:21 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर होगा। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में उठें। इस समय घर की साफ सफाई करें। अब दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही बहती जलधारा में तिल प्रवाहित करें। अब पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय पीले रंग का फूल, चंदन, तिल, जौ, अक्षत, दूर्वा आदि चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि एवं धन में वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। आइए अब सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से होगी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का माहात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीधड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों राजा? प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा। महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस माहात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ उपाय करने से आपके संतान से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में सुख संपत्ति आती है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प लें और विधि पूर्वक भगवान चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करें। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए दंपत्ति इस दिन तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वाम शरणम गतः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। इससे संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पाठ को करने से घर में धन, धान्य, सुख, संपदा बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आ रही हो उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आपस में लड़ाई क्लेश बहुत होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करने के बाद इसका पाठ करें और लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है।
मान्यता है इस दिन विष्णु जी के निमित्त पाठ और जप करने से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पीला रंग और चंदन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नारायण को पीला कमल चढ़ाने मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब पौष पुत्रदा एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से बात करें। पहली राशि की तो पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य सफलतापूर्वक पूरे करना चाहते हैं वे कार्य सफल होंगे। सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिश सफल होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेंगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मेष राशि जी। हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब लाभदायक समय देखने को मिल सकता है। आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बना रखी है वे योजनाएं अब सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेंगी। साथ ही साथ अब आपको कहीं बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस राशि वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से अब ये समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करें अगली भाग्यशाली राशि की, तो वह राशि है मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी अत्यंत मेहरबान है। अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे।
साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जी हाँ, दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। नींद राशि वालों, अब आपको भी खुशियां प्राप्त होंगे जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अब बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। इन राशि के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेंगे। आप लगातार सफलता की नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी मेहनत से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आपको धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी। अब बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वह राशि है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बन रही है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। या दोस्तों, इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति के शुभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ के साथ आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशमय और आनंदपूर्वक रहने वाला है। दोस्तों, बता दे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ ढालेंगे वे कार्य आपके अवश्य ही सफल होंगे। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वह राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। अगर आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वह भी अवसर प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य हैं वो भी सफल होते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप कोई योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अवश्य सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों, आपके लिए धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वह राशि है वृश्चिक राशि। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा से आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य है वो सफलतापूर्वक पूरे होंगे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। ये समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।